दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बज गए हैं सुबह के 10। मैं भी गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सुबह से नहा वहा के बस चाय नाश्ता करके चिप्स उबाल रही थी आलू के, वही यहाँ पे फैलाना है। तो चल रहे हैं डालने के लिए। धूप बहुत तेज़ है। हवा तो नहीं चल रही फ़िलहाल, चलनी भी नहीं चाहिए। अगर हवा चली तो सारे चिप्स चिप्स उड़ जाएंगे। होली की तैयारी चल रही है तो मैंने सोचा डाल दूँ। आज ड्यूटी है, सेकंड मीटिंग जाऊँगी 1 बजे, तो उसके पहले काम वाम निपटा के तभी जाऊँगी। तो आप लोग कैसे हो ज़रूर बताइएगा। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है वो भी बताइएगा। चलिए चलते हैं, फैला देते हैं फटाफट। चिप्स तो मेरे रात में ही कट गए थे। मैंने रात को कट के उसको पानी में करके रख दिया था, बाल्टी में डुबा के। तो इतना डालना चाहिए पानी की काला ना पड़े। सारे चिप्स मेरे बॉईल हो गए हैं। बॉईल होने के बाद मैं इसको डालने के लिए छत पे आ गई थी। कुछ आलू इसमें वाइट थी, कुछ रेड थी, ऐसे मिक्स मिक्स होके इसलिए कलर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। तो सूखने के बाद वाइट ही बनेंगे। देखने में भले कैसे भी दिख रहे हैं, तो थोड़ा डिज़ाइन वाले थोड़ा प्लेन वाले हैं। इधर मैंने डाल दिया है। डालने के बाद अभी चल रही हूँ नीचे अब आगे के काम करने के लिए। तो मैं सुबह खाना वाना बना रही थी। देखिए कितनी सारी पालक सोया मम्मी के यहाँ से सब आया था, तो मैंने कहा थोड़ा सब्ज़ी इसकी बना ही लेते हैं। तो अच्छी लगती बेबी पोटैटो डाल के बनाओ तो। दाल चावल इधर बन रहा था, सब्ज़ी मैं कट कर रही थी। सब्ज़ी बन जाएगी, फटाफट रोटी सेक दूँगी, बस हो गया। खाना डायरेक्ट बना रही हूँ क्योंकि स्कूल जाना है। तो ये देख लीजिए सब्ज़ी मेरी हो गई रेडी। ये वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, छोटे छोटे से आलू अगर डाल के बनाओ तो। और लोहे की कढ़ाई में तो मैं रखती नहीं हूँ, नहीं तो काली पड़ जाती है। मैं पलट लेती हूँ इसमें बनाने के बाद, टेस्ट आ जाता है। उसके बाद निकाल लेती हूँ। कुछ लोग इसी में रखते हैं तो उनकी एकदम काली हो जाती है। मुझे काली काली देखने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इससे निकाल लेती हूँ। तो दाल मेरी बन गई है, चावल भी बन गया, दाल को मैंने फ्राई भी कर दिया है। तो उसके बाद चलेंगे खाना खा लेते हैं। सुबह मैंने छत से वीडियो स्टार्ट किया था, फिर मैं काम में लग गई, चिप्स फैलाया और वहाँ से आई, फिर खाना वाना बनाने लगी क्योंकि अभी जाना है स्कूल। तो चल रही हूँ रेडी होने के लिए, टाइम हो गया। आज सेकेंड मीटिंग ड्यूटी लगी हुई है और कल है लास्ट पेपर, तो उसके बाद फिर बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो चल रही हूँ रेडी होने। खाना खा के मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर वहाँ पे कंटिन्यू टहलना पड़ता है। शाम को 6 बज जाता है आते आते, 5:30 तो हो ही जाता है। आज तो और हो जाएगा, पैदल ही जाना, पैदल आना है तो टाइम लगेगा। फ़िलहाल चल रही हूँ हाथ मुँह धुलने के लिए, हाथ मुँह धुल के रेडी होने। चलो रेडी होके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं जा रही थी स्कूल, दोपहर का टाइम था, बाहर इतनी तेज़ धूप थी 1 बजे और एकदम सुनसान, कोई दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो वीडियो ही बनाते हैं, थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाते हैं सबको। तो मैं ऐसे सर इसलिए ढकी हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही थी सर पे, और मैं स्टॉल वगैरह लेके नहीं चलती, मेरी आदत नहीं है। चलो स्कूल से आके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। शाम के बज गए हैं 5:30। मैं आ गई हूँ स्कूल से। पेपर अभी अभी ख़त्म हुआ सेकंड मीटिंग वाला, और कल भी मेरी सेकंड मीटिंग की ड्यूटी। कल लास्ट पेपर है, फुर्सत मिल जाएगी। अभी आके बस बैठी हूँ, हाथ मुँह धुलने जा रही हूँ, चेंज करूँगी, उसके बाद चाय वाय होगी जो भी होगा। तो मैंने इस बीच बिल्कुल भी बात नहीं की। फ़ोन वहाँ पे अलाउ नहीं होता, फ़ोन जमा हो जाता है तो कोई चांस ही नहीं होता बात करने का। शक्ल हो गई कुछ ऐसी। बहुत अजीब लगता है ये सेकंड मीटिंग वाला पेपर। फर्स्ट मीटिंग वाला अच्छा लगता है। तो चलो फटाफट से हाथ मुँह धुल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चलिए। बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। मैं आई थी छत पे पौधों को पानी देने के लिए, और हरे राम हरे कृष्ण का जाप हो रहा है पीछे, वही सुनाई दे रहा है। अभी बहुत सारा उजाला है तो मैंने कहा पौधों को पानी दे देती हूँ, उसके बाद ही पूजा करूँगी। बाहर का मौसम बहुत सुंदर लग रहा है, चाँद भी दिखने लगा अभी से। शाम के बहुत सारे काम करने के बाद फाइनली मैं बनाने लग गई हूँ खाना। तो हरी धनिया और हरा लहसुन हो, टमाटर हो, चटनी ना बनाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। वो भी घर का था सब कुछ हरा भरा, तो मैंने कहा चलो चटनी बनाना तो बनता है। बाकी खाना बन गया था, चटनी बनाना बाकी था, तो मैंने कहा चलो चटनी बना लेते हैं, उसके बाद डिनर के लिए रेडी होते हैं। तो मैं चटनी बनाने के बाद मम्मी को भी खाना दूँगी, खुद भी खा लूँगी। उसके बाद फिर मुझे बनाना था उसके चावल के वो कचरी, तो वो बनाऊँगी। चटनी मेरी बन के हो गई है रेडी। तो आप भी खा लो खाना। किसको किसको हरी चटनी पसंद है बताना। टमाटर वाली मुझे तो अच्छी लगती है, मुझे आम की भी अच्छी लगती है। मीठी चटनी ना हो, मुझे खट्टी वाली सारी अच्छी लगती हैं। फिर इधर हम लोग बाकी के काम जो मेरे बच रहे थे वो भी मैं कर लेती हूँ। फटाफट से किचन वगैरह क्लीन कर दूँगी, क्योंकि खाना बनाने खाने के बाद किचन साफ़ करना एक बहुत बड़ा काम होता है। और लगे हाथ साफ़ कर भी लेना चाहिए, किचन को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कभी भी गंदा नहीं छोड़ती, ना ही मैं किचन गंदा छोड़ के सोती हूँ, ना बर्तन सिंक में डाल के सोती हूँ। ये मेरी आदत है, पूरा क्लीन करके अच्छे से सोती हूँ। सुबह उठ के सिर्फ झाड़ू पोछा करना रहता है।
रात वाला कोई काम नहीं करना होता। तो मैं इधर गैस को साफ़ कर रही थी, क्योंकि गैस पे थोड़ा थोड़ा से छींटे पड़ जाते हैं। कुछ भी बनाओ खाना वाना तो छींटे तो पड़ते ही पड़ते हैं। तो गीला कपड़ा मार दो, उसके बाद सूखा कपड़ा मार दो, बस हो गया, काम डन हो जाता है। तो मैं कितने आराम आराम से पोंछ रही हूँ ना, क्योंकि ना बहुत सारा उसमें दूध जैसा कुछ जम गया था, या तो दूध बह गया था या तो कुछ गिरा था, कुछ तो था। तो उसी को मैं रगड़ रगड़ के छुड़ा रही थी। उसके बाद जो बाकी काम है वो करूँगी। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि खा के डायरेक्ट सो जाते हैं, सुबह उठ के करते हैं। मुझसे नहीं होता। अगर मेरी किचन गंदी है, सामान उसमें फैला है, तो मुझे नींद नहीं आती। मैं पूरा करके ही सोती हूँ, चाहे जितना बच जाए, चाहे जो हो जाए। बस गैस साफ़ करने के बाद चलूँगी, थोड़ा सा चावल का वो बनाना है ना, तो उसमें कढ़ाई में चढ़ा दूँगी पानी। पानी जैसे मतलब पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट अच्छा आता है। चावल का पापड़ हो चाहे कचरी, कोई भी चीज़ बना लो। थोड़ा मोटी कचरी आज बनाऊँगी, उसको फिर तोड़ दूँगी बाद में। तो ये देख लो, मैंने अजवाइन डाल दी है, नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से खौलने देंगे। अभी डाल देंगे इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, जिसका टेस्ट अच्छा आता है, तो मैंने वो डाल दिया है। अभी इसमें डालूँगी चावल का आटा। हाँ, आटा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाना है, चलाते जाना है, वरना उसमें ना गुठलियाँ बन जाएंगी, और गुठलियाँ बन जाएंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो गर्म पानी में अब धीरे धीरे डालना स्टार्ट करूँगी। कलछी से थोड़ा थोड़ा डालिए, चलाते रहिए, डालते रहिए, चलाते रहिए। उससे होगा क्या, बिल्कुल भी वो पकड़ेगा नहीं और अच्छे से मिलता भी जाएगा। तो अभी मैं डाल दी छोटी कलछी से, भी मिला दूँगी। मिलाने के बाद फिर दोबारा डालूँगी। इससे अंदाज़ा भी लग जाएगा कितने में आपका घोल तैयार हो रहा है, क्योंकि हमको कोन में भरना है तो पतला तो चाहिए नहीं, थोड़ा सा आटा टाइप का ही चाहिए। और हाँ, इसको ठंडा होने के लिए भी रखा जाता है, तो थोड़ा गाढ़ा तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है बाद में। तो ये देख लीजिए, मैं भी डालती जाऊँगी, चलाती जाऊँगी। उसके बाद धीरे धीरे जितने की ज़रूरत है उतना ही डालूँगी, बाकी नहीं डालूँगी। और बहुत सा मतलब ये बढ़ता है, थोड़ा भी आप बनाओ ना पानी में फैल जाता है, फूल के ज़्यादा हो जाता है। मैं थोड़ा ही बना रही थी चेक करने के लिए कि ठीक बनेगा या नहीं बनेगा, बट हाँ, ठीक बन गया। तो मैं दूसरे दिन भी बना लूँगी इसका। इसमें मेहनत नहीं है ज़्यादा और बन भी जाता है अच्छे से। तो मैं छोटी-छोटी जो लम्प्स हैं उनको मैं हटा देती हूँ। हटाने के बाद इसको तेज़ आँच पे बढ़िया से पका लूँगी। बहुत जल्दी पक जाता है, क्योंकि पिसा हुआ आटा है ना, तो चावल पिसा हुआ है तो टाइम नहीं लेता पकने में, जल्दी ही एकदम हलवा जैसे रेडी हो जाएगा। और जब रेडी हो जाएगा तो बंद कर दूँगी, उसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो देखो, मेरा रेडी हो गया। अभी ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद ही इसको बनाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि इतना गर्म तो हम पॉली के अंदर भर नहीं सकते हैं, भरना भी नहीं चाहिए। अगर आप किचन प्रेस वगैरह है तो आप उसमें ज़रूर डाल दो, लेकिन आपने पॉलीथीन का यूज़ करना है तो उसमें इतने गर्म का यूज़ नहीं करना। मैं इसको एकदम रूम टेम्परेचर पे कर लूँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी। तो चलो, ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं ले लूँगी पॉलीथीन। मैंने 2-3 पॉलीथीन बचा के रखी थी ऑयल वाली, जिसमें तेल आता है। तो अभी क्या करूँगी, इसके अंदर भर दूँगी इसको आराम से। बहुत ही ईज़ी तरीका लगा मुझे ये बनाने का, और सच बताऊँ बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा इसको बनाना। तो इसमें तो कितना भी बनाया जा सकता है। और पता है, अगर आपके पास कई पॉलीथीन है तो आप इकट्ठा भर के रख लो सारी को, और एक बैठ के डाल दो। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। चाहे मोटा काटो, पतला काटो, आपकी इच्छा है। मैं मोटा बनाऊँगी, क्योंकि मुझे उसके छोटे छोटे से टुकड़े करने। मैंने पॉलीथीन को डाल दिया रूम में, गेस्ट रूम में, जहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, वहीं पे इसको डाल दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। और फ़ैन रात भर इसमें चला दूँगी। जैसे ही ये सूख जाएगा, सुबह ले जाकर इसको धूप में डाल दूँगी। उड़ने का कोई डर ही नहीं रहेगा, कचरा पड़ेगा नहीं। तो ये देख लो, मैं कितने आराम आराम से लाइन बनाती चली जा रही हूँ ना। तो बस ऐसे डालते चले जाओ, हो गया आपका काम डन। उसके बाद तोड़ूँगी जब सूख जाएगा तब। तो दोनों कोन को अच्छे से डाल दूँगी, फैला दूँगी घूम घूम के चारों ओर। और छोटी पॉलीथीन बिछाई हूँ, क्योंकि कम डालना था। बड़ी वाली पॉलीथीन मैंने नहीं बिछाया। जब ज़्यादा बनाना होगा तो उसको बिछा लूँगी। तो उसके लिए इसमें बिस्तर ये कम पड़ जाता ना, जिस पे डाल रही हूँ। तो ये छोटी वाली सही थी, इसी पे मैंने इसको फैला दिया अच्छे से। तो आपको ये तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी ईज़ी लगा हो तो आप भी ट्राई करना ज़रूर से। फिर अपना एक्सपीरियंस बताना कि आपको कैसा लगा। मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगता है बनाने का। और पता है, कुछ जगह भी ज़्यादा नहीं घेरता। जहाँ जहाँ आपको लगे ना स्पेस छूट गया है, वहाँ पे आप और फैला दो। तो ये है बनाने का तरीका, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। हाँ, वो मेकर से तो बना लेते हैं, उसमें कई डिज़ाइन रहते हैं ना, तो आप उसमें सेव वाला डिज़ाइन बनाओ, डिज़ाइन वाला बनाओ, कचरी वाला बनाओ, चकली वाला बनाओ, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन इस वाले में ना थोड़ा सा जल्दी होता है, तो मैंने बना लिया। अकेले को करना होता है तो फिर बहुत काम हो जाते हैं। तो मुझे तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता, स्कूल से आना जाना, ट्यूशन, बच्चे। तो मैं रात में बना रही हूँ, करीब 10:30 बजे का टाइम होगा। हाँ, 10:30 बजे का ही टाइम था जब मैं इसको फैला रही थी। 10:30 बजे मतलब 10 मिनट लगा था फैलाने में। 10 मिनट के बाद मैंने फ़ैन चला दिया पूरी रात के लिए।
रात भर में अच्छे से सेट हो जाएगा। सुबह ले जाऊँगी पॉलीथीन को उठा के और धूप में डाल के चली आऊँगी। पूरे दिन की धूप लगेगी, ये बढ़िया से सूख जाएगा। आज और कल की धूप में बढ़िया हो जाएगा, तलने लायक हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कपड़े फैला देती हूँ, जब धुलती हूँ कपड़े इसी कमरे में डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है और यहीं पे कपड़े सूख भी जाते हैं, यहीं प्रेस भी हो जाते हैं, यहीं से प्रेस के लिए चले भी जाते हैं। तो ये मेरा काम है। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये मेथड, ये तरीका जो कि मैंने ट्राई किया है। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं वो भी बताइएगा। नए हैं अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि भाई आपके कमेंट और लाइक से ही मोटिवेशन आता है, पता चलता है कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, मुझे देख रहे हो। नहीं तो क्या ही पता चलेगा मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। यही एक तरीका होता है जिससे हम लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। बस हो गया, लगभग डाल ही चुकी हूँ, ख़त्म है। और हाँ, सबसे अच्छी बात है इसको बनाने के बाद कोन को संभालना नहीं, सीधा उठाओ डस्टबिन में डाल दो, साफ़ सफाई का झंझट ही ख़त्म। मैं दिखाती हूँ जितना मैंने बनाया था उतने में कितना बन के रेडी हुआ है। ये देखिए इतना रेडी हुआ है। मैंने इतना मोटा इसीलिए बनाया क्योंकि भी सूखने पे पतला हो जाएगा, और जब पतला हो जाएगा तो तोड़ूंगी तो और छोटा छोटा हो जाएगा। तो ये वाला जना ही देगा, जब तलेंगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ है रे। बहुत बारीक होता है तो पता ही नहीं चलता। मैं ना चावल वाले वो बना रही थी, लंबे लंबे से क्रैक्स, कचरी जिसको बोलते हैं, आई थिंक वही बना रही थी। उसको बनाने के बाद मैं टहलने चली गई थी। टहलने के बाद मेरी नींद आजकल पूरी नहीं होती, मेरी आंखों में स्वेलिंग रहती है। आज मैंने ईयरिंग वगैरह सब चेंज कर लिया। मतलब मैं जब चेंज करती हूँ ना तो ईयरिंग और गले का और नोज़ पिन सब चेंज करती हूँ एक साथ। तो फ़िलहाल तो कल भी ड्यूटी है, कल लास्ट पेपर है। मतलब जिस दिन वीडियो जाएगा उस दिन लास्ट पेपर होगा बोर्ड का। तो ये भी एक ड्यूटी बड़ी ख़राब रहती है, लेकिन करना मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, बोर्ड एग्ज़ाम है। तो फ़िलहाल तो मैंने ज़रा सा ही बनाया था चेक करने के लिए, अगर अच्छा बना तो मैं उसको और भी बनाऊँगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ सबसे अच्छी उसमें, अगर आपको कचरी बनाने में ना किचन प्रेस यूज़ करते हो या फिर कुछ भी उसके थ्रू बनाते हो, उसको मांजना धुलना ये सब बड़ा दिक्कत वाला काम लगता है ना, तो आप मेरे जैसा बनाओ। मैंने क्या किया था, ऑयल वाले पाउच को रख लिया था, उसी में भर के, या तो नमक का हो ऑयल का, ऑयल वाला में बहुत अच्छे से बनता है, उसको आप रख लीजिए और एक साथ जितनी पॉलीथीन है सब में भर लीजिए। तो मैंने 2 में भरा था और भर के आराम से उसको ऊपर से मैंने रबड़ लगा दी थी। नीचे से कट करके बना लीजिए, पतला मोटा जैसे आप रखना चाहते हो उतना रख लो। और बनाने के बाद जब ख़त्म हो जाए तो पॉलीथीन को फेंक दो, मांजने धोने का कोई झंझट नहीं। तो मुझे ये ना बड़ा अच्छा लगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम भी सोच रही हूँ चावल का और भी ये वाला बनाऊँगी। ये वाला सूख जाए इतना जितना बनाई हूँ ना, फ़ैन चला के रखी हूँ कमरे में, क्योंकि धूल मिट्टी पड़ेगी नहीं। अगर ये सूख जाएगा सुबह इसको आराम से छत पे डाल दूँगी। इतना सूखने के बाद मैं फिर और बना लूँगी, और ये अच्छा भी लगता है मेरे घर में सबको। तो ठीक है, बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाल ऐसे अजीब से हो गए हैं, थकान थकान सी हो रही, तो चलो चलती हूँ लेटने की। फ़ैन चला के ओढ़ के बैठी हूँ, अच्छा लग रहा है। चलो चेक करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर कि आपको क्या पसंद आया, आपने क्या क्या बनाया। तो मिलेंगे फिर किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।